साल 2024 में सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत को यूट्यूब के ऊपर देखा उनका नाम है रजब भट्ट। इस वक्त उनकी शादी पाकिस्तान भर में ट्रेंड कर रही है, हर टका कर सोशल मीडिया पर बैश कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो आप लोगों को माननी पड़ेगी कि इस वक्त हर बंदा रजब भट्ट की बात कर रहा है। इस शादी से बहुत सारी चीज़ें हमने सीखनी है। रजब भट्ट साहब गिरफ्तार होते हैं, शेर का बच्चा उन्होंने गिफ्ट में ले लिया और आप उसके पीछे जाके आपने शेयर पकड़ लिया है। जिसने शेयर दिया वो कहाँ पे है? ये पूरा फंक्शन किया है। 8-10 वीडियोस भी जो उन्होंने अपने चैनल पर डाली होंगी, करोड़ों रुपया रेवेन्यू बना लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल और मैं हूं अली डार। साल 2024 में पाकिस्तानी अवाम ने सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत को यूट्यूब के ऊपर देखा उनका नाम है रजब भट्ट। मारूफ यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं रजब भट्ट। इस वक्त उनकी शादी पाकिस्तान भर में ट्रेंड कर रही है, हर कोई उसकी बात कर रहा है। उसके बाद तो अब हम देख रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी की बातें चल रही हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद अब उनकी रिहाई की बातें चल रही हैं। कोई उनको टका कर सोशल मीडिया पर बैश कर रहा है, इंतहाई गुस्से का इजहार कर रहा है उनकी शादी पर, और कोई उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहा है, उनको बैठ के शेयर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उनकी पूरी शादी को। लेकिन एक बात तो आप लोगों को माननी पड़ेगी, वो ये है कि इस वक्त हर बंदा रजब भट्ट की बात कर रहा है। पाकिस्तान भर के अंदर इस वक्त एक बड़ा मामला जो चल रहा है वो रजब भट्ट का है और हम लोग उसको देखते हैं। ये बात माननी पड़ेगी, बेशक नफरत में देखते हैं या बेशक मोहब्बत में देखते हैं, लेकिन देखते ज़रूर हैं। अच्छा, अब मामला ये नाज़रीन कि रजब भट्ट की शादी तो हो गई, अब आते हैं कि हमने इस शादी से आखिर सीखा क्या है। मैं आपको आज की इस वीडियो में प्रूफ करता हूं, आपको साबित करता हूं कि रजब भट्ट इस शादी में एक्सपोज नहीं हुआ, ना रजब भट्ट के आसपास के लोग एक्सपोज हुए हैं आप लोग, एक्सपोज हुआ हूं मैं, एक्सपोज हुआ आपका पूरा मुआशरा। किस तरह से आपने ये व्लॉग पूरा देखना है, ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। मैं तमाम तर वैलिड पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं, आपको एक एक चीज़ मैं प्रूफ करता हूं, साबित करता हूं और बताता हूं कि आज हम लोग कहां पर खड़े हैं। इस शादी से बहुत सारी चीज़ें हमने सीखनी है, इस चीज़ को हमने वेस्ट नहीं करना। आगाज़ करते हैं नाजरीन, सबसे पहले रजब भट्ट की गिरफ्तारी से। गिरफ्तारी की बात करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर पीछे चलेंगे फंक्शन के ऊपर, पैसे के ऊपर, उसके व्लॉग के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर, तमाम चीज़ें आपके सामने रखूंगा और आपको एक्सपोज करके बताऊंगा कि आज हम इस मामले पर कहाँ खड़े हैं। अच्छा जी, रजब भट्ट साहब गिरफ्तार होते हैं तो अब उनकी गिरफ्तारी के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें सोशल मीडिया पर दिखाई देती है वो देती है उनकी गिरफ्तारी के बाद एक खुशी की लहर। लोगों ने खूब जश्न मनाया, कहा बड़ा अच्छा है, इस यूट्यूबर के साथ ये गिरफ्तार हो गया, बड़ा मज़ा आया है, इसको लोगों ने खासा एंजॉय किया। और कुछ लोग नफरत में इस हद तक पागल नजर आए कि वो रजब भट्ट को गालियां भी निकाल रहे थे और बड़े नाजेबा किस्म के रिमार्क्स उनके बारे में दे रहे थे। लेकिन अब इस चीज़ पे आए कि वो बंदा, वो यूट्यूबर जो है वो किस बात पर गिरफ्तार हुआ है। उसके बाद शायद आपको थोड़ी सी नदामत हो या आपको नज़र आए कि यार ये कुछ चीज़ों को एक्सपोज कर रहा है ये मामला। दोस्तों, वो गिरफ्तार किस बात पे होते हैं? ना तो वो गिरफ्तार कोई हवाई फायरिंग करने पर होते हैं कि उनके दोस्त को बड़ी हवाई फायरिंग कर रहे थे शादी पे, या उनके पास कोई असलहा था जिससे उन्होंने खुद फायर किए, कोई शराब पी जा रही थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा, या वहाँ पर कोई ऐसा नाजेबा किस्म का काम किया जा रहा था, कोई लेट नाइट पार्टी थी, कोई क्रिमिनल वहाँ पर एक्टिविटी हो रही थी। ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। बड़ी बड़ी सेंसिबली हमने देखा कि मीडिया ने बड़ा अच्छा कवर किया लोगों ने उसको, और उन्होंने कोई ऐसी कोई फजूल किस्म की हरकत नहीं की जिससे कोई बंदा कहे कि हाँ यार बड़ी नीच हरकत की है। डांस चांस पे मैं बाद में आता हूँ। अच्छा, अब किस बात पे वो गिरफ्तार होते हैं कि शेर का बच्चा उन्होंने गिफ्ट में ले लिया। एक कोई असलहा भी था जो उनको दिया गया एज अ गिफ्ट, वो भी उन्होंने ले लिया। लेकिन शेर के बच्चे में जब उन्होंने गिफ्ट में लिया तो उन्होंने वहाँ पर उस वीडियो में कहा, नज़र आ रहा है, सबूत के तौर पर नज़र आ रहा है कि वो कितने सेंसिबल वहाँ पर चल रहे हैं। वो कहते हैं रजब भट्ट साहब कि भाई इसका लाइसेंस है, मेरे घर तुसी छापा ना पवा देना। मतलब उस चीज़ को भी उन्होंने उस टाइम पे भी जब बंदा इतना मसरूफ़ होता है शादी के इवेंट में, उनके माइंड में चीज़ थी कि आई हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स। उसके बाद जब असलहा उनको दिया गया, उन्होंने उसकी वीडियो में नुमाइश नहीं की, उन्होंने उसकी कोई शोबदेबाजी नहीं की, बल्कि उन्होंने उसको बंद किया, उन्होंने उसको साइड पर रख दें। ये एक मेच्योरिटी का लेवल था जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ये आप लोग समझें। और जिस बात पे उनको गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद इस वक्त तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदा उनका इस वक्त मजाक बना रहा है, शुगल लगा रहा है कि वाइल्ड लाइफ वाले अचानक कहाँ से जाग गए हैं, और भाई अभी वो घर गया है और आप उसके पीछे जाके आपने शेयर पकड़ लिया है। जिसने शेयर दिया वो कहाँ पे है? आपने उससे सवाल क्यों नहीं किया कि आपके पास शेयर इतने ऐसे था, इलीगल था, तो आपने क्यों उसका लाइसेंस नहीं लिया? लेकिन आपने ये हरकत जो कि उसके बाद हर बंदा आपके इदारों की बातें कर रहा है जो महकमा वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि इंतहाई ये भोंडा किस्म का एक्ट था, ये बिल्कुल भी अप्रिशिएटेबल नहीं था, और ये चीज़ बिल्कुल सामने आ गई और इदारा हमारा जो पुलिस का है वो एक बार फिर एक्सपोज हुआ। अच्छा, अब हम चलते हैं नाजरीन
जो एक जेलसी का फैक्टर हमें नज़र आया, ये आपको बात माननी पड़ेगी। आप में से बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफ़ाक करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई अमीर शख़्स आता है, हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ आपको लाज़मी दिखाई देती होगी कि उससे हमारी ना एक नफ़रत का एलिमेंट होता है कि इसके पास तो पैसा हराम का होगा। ये पैसा जो इसके पास है, ये पैसा हमेशा 2 नंबर तरीके से बनाते हैं ऐसे लोग। आप उससे नफ़रत इस हद तक करेंगे कि यहाँ पर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ये बात जानते होंगे कि किसी की गाड़ी खड़ी होगी ना वहाँ पर, घर के बाहर खड़ी होगी या कहीं खड़ी होगी, नफ़रत में उस 0 मीटर गाड़ी के ऊपर स्क्रैच मार देंगे। गुज़रते-गुज़रते उस पे स्क्रैच मार के जाएँगे, नफ़रत के अंदर कि उस बंदे के पास पैसा क्यों है? या भाई इसके पास पैसा है, अगर वो उसको एन्जॉय कर रहा है, उसने अगर हक हलाल से वो पैसा बनाया है, तो आपको किस बात की नफ़रत है भाई? लेकिन ये अलमिया यहाँ पर है। अब हम आते हैं जो शादी के ऊपर दोस्तों पैसा लुटाया गया, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, बेतहाशा वीडियोस हैं, डॉलर्स हैं, यूरोज़ हैं, पाउंड्स हैं, सोना है, महंगे-महंगे तोहफ़े हैं, करोड़ों रुपया नज़र आ रहा है शादी पे होता हुआ, सबने देखा है। लेकिन आज आप लोग क्यों जागे हैं? आपको इसका अंदाज़ा आज क्यों हो रहा है? मैं बताता हूँ वो क्यों हो रहा है। क्योंकि ये चीज़ कोई पहली बार नहीं हुई, ये चीज़ हमारी रूटीन में चलती आ रही है। कई सालों से हम देख रहे हैं कि शादियों के ऊपर बेतहाशा पैसा लगाया जाता है। ये पहली बार भाई नहीं हो रहा। अगर रजब भट्ट ने शादी में ऐसा किया है तो आपको आज नज़र आ रहा है कि इस्लाम क्या कहता है, किस तरह से हम सादगी से शादी कर सकते हैं, मना सकते हैं, शुबदेबाजी ना करें। क्या आप में से बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो शादियों पे नोट उड़ाते हैं? जो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक फ़ोटोग्राफ़र को लाखों रुपया देते हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट को लाखों रुपया देते हैं, जो ड्रेस पहनते हैं वो किसी डिज़ाइनर का होता है, लाखों रुपए का ड्रेस होता है, जो डेकोर करते हैं वो लाखों का होता है, जो कव्वाली नाइट होती है वो लाखों की होती है। तो क्या आप अपनी शादी पर करोड़ों नहीं खर्चते? क्योंकि आपके पास पैसा होता है, पैसा करते हैं, आप महंगे-महंगे जगहों पर जाकर फंक्शंस करते हैं, ऐसा होता है। लेकिन तब उस पर आप लोग बात नहीं करते क्योंकि आप लोगों ने इस चीज़ को एज़ अ नॉर्म ले लिया है। आप लोगों ने इस चीज़ को मान लिया कि ये तो खैर है, रूटीन की बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आज आप लोगों का इस रजब भट्ट के बाद सबका ज़मीर जाग गया और अब हर कोई ये कह रहा है जी रजब भट्ट ने इतना पैसा क्यों लुटाया। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो मैं इसके ख़िलाफ़ बिल्कुल हूं। इस तरह से पैसा खुलेआम हमें इस तरह से ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसकी नुमाइश नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का दिल ख़राब होता है और ये पैसा बहुत सारे अच्छे कामों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप जिस तरह से पैसा फेंक रहे हैं, ज़मीन पर आके लोग धिक्के खा रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, उठा रहे हैं, दिस इज़ नॉट राइट थिंग। और बहुत सारी शादियों पर ये कल्चर होता है और मैंने पहले भी इस पर कई बार आवाज़ उठाई है, बहुत सारे लोग इस पर बात करते हैं, लेकिन ये चीज़ रुकनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब लोग बात कर रहे हैं कि भाई इतनी गुर्बत है माशरे में, लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, तो रजब भट्ट पैसा उड़ा रहा है। भाई क्या ये ज़िम्मेदारी रजब भट्ट की है कि उसने उन लोगों को खाना खिलाना? सिर्फ अपने बकौल वो कहता है कि जितना मेरे पास पैसा है उसमें से एक इतना परसेंट मैंने डिसाइड कर ली है कि मैंने इतने परसेंट के अंदर लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिलाना है। ये उसकी मर्ज़ी है, ये उसका और अल्लाह का मामला है भाई। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? आप जाएं, आप जाके हुक्मरानों का गला पकड़ें, उनसे पूछें कि पैसा तो आप लोगों के पास भी है, आप लोगों के पास पूरे इख्तियारात हैं, क्यों यहाँ पर लोग जो है वो सड़कों पर ज़िल्लो ख़वार हो रहे हैं? इसका जवाब हुक्मरानों को देना पड़ेगा। इसका जवाब रजब भट्ट ने नहीं देना या किसी और ने नहीं देना, XYZ ने। लेकिन लोग खैर ये बात कर रहे हैं, ये उसका और अल्लाह का ज़ाती मामला है। देखते हैं कि वो इस पर क्या पता उसका कुछ चंद 100 या चंद हज़ार उसने खर्चे हों और वो अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और उसकी इस पर जो है वो उसकी बख्शिश हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो जाएं। अब नाज़रीन, रजब भट्ट की शादी के ऊपर हमने देखा कि तमाम तर अमीर लोगों की शादी थी पाकिस्तान के अंदर। इस पर बड़े बड़े मारूफ यूट्यूबर्स आए, टिकटॉकर्स आए, नदीम नानी वाला नज़र आया, डक्की भाई वहाँ पर नज़र आया, सिस्ट्रोलॉजी वहाँ पर नज़र आई, फिर मिस्टर पतलू का नाम है वो वहाँ पर नज़र आते हैं। इस तरह के वगैरह वगैरह बहुत सारे वहाँ पर मारूफ टिकटॉकर्स भी आए, यूट्यूबर्स भी आए और उन्होंने यहाँ पर आकर बेसिकली क्या किया, उन्होंने यहाँ पर आकर क्रॉस प्रमोशन की, अपने बिज़नेस की, अपने काम की, अपने लिंक्स की। वो कहते हैं ना कि पैसे को पैसा खींचता है, तो ये बात गलत नहीं है, ये बात दुरुस्त है। पैसे को पैसे इसलिए खींचता है क्योंकि सब एक दूसरे के साथ अपना काम कर रहे हैं, अपना सिलसिला चला रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कि जो लोग पैसे लुटा रहे हैं वहाँ पर हर बंदा उनमें से 7-7, 8-8, 10-10 वीडियोस भी शूट कर रहा है अपने मोबाइल फ़ोन से, हर चीज़ को अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहा है। जो पैसा वो दे रहे हैं कहीं ना कहीं से पैसा वो वापस भी ले रहे हैं। अगर रजब भट्ट ने ये पूरा फंक्शन किया है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 8-10 वीडियोस भी जो उन्होंने अपने चैनल पर डाली होंगी उसका उन्होंने करोड़ों रुपया रेवेन्यू बना लिया है। और जो लोग वहाँ पर जितने तोहफे दे रहे हैं उन्होंने सिर्फ वो दिन भी सिक्योर किए शादी के, उस पर भी बिज़नेस किया और उसके बाद भी अब देखिए वो आगे फ्यूचर में भी उन्होंने अगला जो है वो प्लान कर लिया है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर
लोग फिर बात करते हैं अंबानी वेडिंग की जब हुई भारत के अंदर, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर बड़ा उसको एंजॉय किया, बड़ा उस पर बात की, लेकिन यहाँ पर जब अपना लड़का एक काम कर रहा है तो उसको खास से हमारे लोग यहाँ पर बैश कर रहे हैं। अब लास्टली जो बात जिस पर ये बेस करती है तमाम तर चीज़, वो है फैमिली व्लॉगिंग, जिस पर बहुत सारी क्रिटिक की जा रही है। रजब भट्ट के जो असल काम है उस पर अगर हम बात करें, रजब भट्ट के बारे में कहा जाता है कि भाई ये बंदा जो यूट्यूबर है या टिकटॉकर है, ये अपनी फैमिली को सामने लाकर पैसा कमा रहा है, तो हमें भाई इसकी ये चीज़ पसंद नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक शख्स जो ज़ीरो से आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ चंद सालों के अंदर, जो आपके सामने एक बिल्कुल मेरिट पर आता है, कोई क्राइम नहीं करता, किसी का हक नहीं मारता, एक बिजनेस मॉडल आपके सामने, एक सक्सेस मॉडल है, पैसे के एतबार से बात करूँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़ीरो से, मोटरसाइकिल से लोगों से उधार लेकर माँ की चीज़ें जेवर बेचकर पैसे इकट्ठे करने वाला, उसने वहाँ से स्टार्ट लिया और आज उसकी शादी पर पाकिस्तान भर में बात हो रही है और वहाँ पर लोग करोड़ों रुपया वहाँ पर उस शादी पर खर्च कर रहे हैं। यहाँ वो एक सक्सेस स्टोरी है इन पॉइंट ऑफ बिजनेस व्यू की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि फैमिली को वो क्यों दिखाता है या उसकी फैमिली हमें व्लॉग में नज़र आती है। क्या पाकिस्तान में सिर्फ रजब भट्ट या और लोग हैं जो फैमिली दिखा रहे हैं? पाकिस्तान में बहुत सारे नाजरीन ऐसे यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं जो अपनी फैमिलीज़ दिखाते हैं, लेकिन वो सक्सेस स्टोरी नहीं है, उनका वो व्लॉग या उनकी वो वीडियो कामयाब नहीं हो पाती, इसलिए हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। लेकिन आप खुद ये इंसाफ करें और बताएं कि क्या आप जिन फंक्शंस पर जाते हैं या आप जिन शादियों को अटेंड करते हैं, आपकी फैमिली में जो इनविटेशंस आते हैं आप उस पर जाते हैं, क्या आप उस पर अपनी आपकी जो फैमिली है, क्या वो सैकड़ों लोगों में या हज़ारों लोगों में आपकी फैमिली की जो ख़वातीन हैं, क्या वहाँ पर वो डांस नहीं करती? क्या वहाँ पर नाचते गाते नहीं हैं आप? क्या वहाँ पर गैर महरम लोग आकर उनकी वीडियो शूट नहीं करते? क्या वहाँ पर जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है, वीडियोग्राफर होता है, वो उसकी वीडियो बनाकर नहीं डालता? तो कहीं ना कहीं आप भी सिस्टम का हिस्सा हैं। बेशक आप इस पर तनकीद करें कि एक बंदा ऐसे कर रहा है, इस कल्चर को प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग भी उसका हिस्सा हैं। आवाज़, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इस पर आवाज़ उठाएं, लेकिन आवाज़ उठाएं इसकी बेस से कि मामला शुरू कहाँ से होता है। मैं फिर रिपीट करूँगा, रजब भट्ट को आप लोगों ने सुपरस्टार बनाया। रजब भट्ट को कहाँ से पैसे आ रहे हैं आप लोग देखते हैं, मैं देखता हूँ। बेशक उसको गुस्से में देखें, नफरत में देखें या उसको पसंद करें, पर देखते हैं। ये बॉयकॉट आप लोगों को करना था। आज आप लोग तनकीद कर रहे हैं तो कुछ तनकीद हजम नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप लोग उसका हिस्सा हैं। आपके जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको पता है हमारी आवाम को क्या चाहिए। आज आप यहाँ पर अच्छा सा व्लॉग करें, पढ़ी लिखी बातें करें, आपके 4 व्यूज़ नहीं आएंगे। उनको भी पता है कि आवाम क्या चाहती है देखना है, तो ये डिसाइड आपने करना है। अब एक डॉक्टर साहब भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पर वो डॉक्टर साहब भी बड़े मज़े की बातें करते हैं। वो फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर बड़े व्लॉग्स करते हैं और वो कहते हैं जी कि ये कैसा फैमिली अपनी दिखाते हैं। मेरा उनसे सवाल है डॉक्टर साहब से कि क्या आप अपनी फैमिली नहीं दिखाते हैं? क्या आपकी फैमिली आपकी वीडियोस में, आपकी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर उनकी तस्वीरें नहीं होती? क्या आप नहीं बताते कि आपने सुबह उठ के क्या खाना है, इकट्ठे बैठ के, क्या नहीं खाना है, कहाँ पर आप सैरें कर रहे हैं, नहीं कर रहे? बस फ़र्क ये है कि वो घर के अंदर बैठकर दिखाते हैं, आप किसी बाहर किसी जगह पर बैठकर दिखा देते हैं, और आप भी कोई ब्रांड्स अपने बनाकर चीज़ों को बेचते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग प्रैक्टिस में हैं, लोग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ नाज़रीन, वो ये है कि आप रजब भट्ट से या XYZ से इख्तलाफ करें, लेकिन जो उसमें लर्निंग की चीज़ें हैं उनको ज़रूर अपने माइंड में रखें। यूट्यूब की मैं बात करूँगा, यूट्यूब एक परफेक्ट मॉडल है, और आप देखें कि एक बंदे ने किस तरह से इस मॉडल के ज़रिए कहाँ से आज वो कहाँ पर खड़ा है। तो इसमें आपके लिए एक मोटिवेशन तो ज़रूर है कि यूट्यूब से अच्छे खासी अर्निंग और अच्छा खासा बिजनेस सेट किया जा सकता है। खैर नाज़रीन, इस तमाम तर चीज़ों के ऊपर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आप किस बात से एग्री करते हैं और किससे इख्तलाफ करते हैं। आपके जो भी कमेंट्स होंगे उनको वेलकम करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।